सरदार पटेल इंटर कॉलेज द्वारा संचालित ऑनलाइन कक्षाओं में क्लास 9 फिजिक्स में आज टॉपिक है जड़त्व। विषय है जड़त्व। जड़त्व क्या है? जड़त्व क्या है? आपने देखा होगा, यदि भारी वस्तुओं को हम खिसकाने का प्रयास करते हैं तो हमें ताकत ज्यादा लगानी पड़ती है, जबकि हल्की वस्तु हमें किसी एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में कम ताकत लगानी पड़ती है, कम बल अप्लाई करनी पड़ती है। तो जड़त्व क्या है? जड़त्व किसी निकाय का वह भौतिक गुण है जो अपनी स्थिति में गति से संबंधित होने वाले किसी भी परिवर्तन का विरोध करता है। जड़त्व क्या है? जड़त्व किसी निकाय का वह भौतिक गुण है जो अपनी गति में होने वाली या अपनी स्थिति में होने वाले गति संबंधी किसी भी परिवर्तन का किसी भी परिवर्तन का विरोध करता है। मैंने जैसा कि आपको बताया कि अगर वस्तु का द्रव्यमान कम है, उसकी स्थिति में परिवर्तन करने के लिए जो विरामावस्था में है, स्थिर अवस्था में, तो उसकी स्थिति परिवर्तन के लिए हमें अधिक बल की आवश्यकता होगी। जबकि यदि वस्तु हल्की है तो उसकी स्थिति परिवर्तन करने के लिए हमें कम बल की आवश्यकता होगी। इससे एक चीज स्पष्ट हो गई कि किसी भी वस्तु का जड़त्व उसके द्रव्यमान के सीधा समानुपाती होता है। क्या होता है? किसी भी वस्तु का जड़त्व उसके द्रव्यमान के सीधा समानुपाती होता है। अब आइए जड़त्व के प्रकार में। लेकिन जड़त्व दो प्रकार के होते हैं। जड़त्व दो प्रकार के। नंबर 1, एक होता है गति का जड़त्व और दूसरा होता है विराम जड़त्व। गति का जड़त्व क्या होता है? गति का जड़त्व क्या होता है? जब कोई वस्तु एक समान गति से सीधी रेखा में यदि गतिमान है तो आप उस समय तक सीधी रेखा में चलती रहना चाहती है जब तक उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। गति का जड़त्व क्या होता है? अब देखिए गति का जड़त्व। यदि कोई वस्तु एक समान गति से एक सीधी रेखा में चल रही है
एक समान गति से सीधी रेखा में चल रही है तो वह तब तक अपनी गति में परिवर्तन नहीं करती जब तक उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए, कोई बाह्य बल न लगाए। इसी प्रकार ध्यान में गति का जड़त्व क्या है? यदि कोई वस्तु एक सरल रेखा में एक निश्चित गति से गतिमान है तो वह उस रेखा में तब तक गतिमान रहना चाहती है जब तक उस पर हम कोई बाह्य बल आरोपित न करें। इसी प्रकार विराम का जड़, विराम का जड़ क्या है? यदि कोई वस्तु विरामावस्था में तो वह विरामावस्था में रहना चाहती है जब तक उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। यदि कोई वस्तु विरामावस्था में तो वह तब तक उस अवस्था में रहना चाहती है जब तक उस पर कोई बल कोई बाह्य बल न लगाए। बच्चों एक बार फिर से ध्यान दें, जड़त्व क्या है? जड़त्व किसी निकाय का वह भौतिक गुण है जिसके कारण वह अपनी स्थिति में गति से संबंधित होने वाले किसी भी परिवर्तन का विरोध करता है। जड़त्व के ही कारण वस्तु अपनी स्थिति में परिवर्तन का विरोध करता है। अगर वो गतिशील है तो एक समान गति से चलती रहना चाहती है, वह न तो विरामावस्था में आना चाहती है और न अपनी गति को बढ़ाना चाहती है। अर्थात ये अपने गति में होने वाले परिवर्तन का विरोध करती है। आपने देखा होगा, मैंने एक सिंपल सा एक प्रैक्टिकल जीवन का एक लॉजिक दिया कि यदि प्रैक्टिकल जीवन में आप देखते हैं कि किसी भारी वस्तु को हमें कहीं एक जगह से दूसरी जगह पर खिसकाना है तो बहुत अधिक बल की आवश्यकता होती है, जबकि हल्की वस्तु को हम आसानी से खिसका लेते हैं। ये सब क्यों होता है? ये सब जड़त्व के कारण होता है। तो इससे निष्कर्ष और निकला कि वस्तु का जड़त्व उसके द्रव्यमान के सीधा समानुपाती होता है। अब आते हैं जड़त्व के प्रकार में। जड़त्व दो प्रकार के, गति का जड़त्व और विराम का जड़त्व। गति का जड़त्व क्या होता है? यदि कोई वस्तु एक समान गति से किसी सीधी रेखा में गतिमान है तो वह उस समय तक सीधी रेखा में चलती रहना चाहती है जब तक उस पर हम कोई बाह्य बल न लगाए। इसी प्रकार विराम के जड़त्व में जब कोई वस्तु विरामावस्था में होगी तो विरामावस्था में रहना चाहती है जब तक उस पर कोई हम बाह्य बल आरोपित नहीं करते। मेरी समझ में जड़त्व का कॉन्सेप्ट आपकी समझ में आया होगा। अब अगले टॉपिक पर हम लोग पढ़ेंगे गति के समीकरण। गति के 3 समीकरण हैं, तीनों समीकरणों का क्रमशः वर्णन नेक्स्ट वीडियो से। थैंक यू।